अभी है ना अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, आपने उनका तो घर बना दिया, लेकिन हमारे जो साथ है इनका तो घर आपने तोड़ दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ नहीं मिला तो हम सब जेल खा के मर जाएंगे, हमारे मासूम बच्चों को मार देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका नारद मुनि लाइव में और मैं नासिर नईम, मेरे साथ मौजूद हैं शबिस्ता ज़की पार्षद। आइए उनके साथ वो प्रताड़ित लोगों से बात करते हैं कि क्या हादसा हुए उन लोगों के साथ। बताइए शबिस्ता ज़की जी, क्या हुआ यहाँ पर जो तोड़फोड़ उसमें? देखिए, हिटलर शाही तरीके से अंग्रेज़ों ने भी ऐसा नहीं किया होगा जो यहाँ के 400 घरों के साथ में इन लोगों ने किया है। शासन प्रशासन ने अपना बलपूर्वक लोगों को हटाया और हद तो यहाँ हो गई कि इनके घर में ताला डला था। ये बूढ़ी माँ खड़ी हुई है, इनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। ये उनके बेटे हैं, ये हॉस्पिटल लेकर गए थे और कोई भी घर में मौजूद नहीं था। और वहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, पूरा प्रशासन ने खड़े होकर घर तुड़वाया, ताला तोड़ा और इनका जो नकदी पैसा था वो भी ले गए, जो इनके जेवरात थे वो भी ले गए, और जो इनके खाने पीने और रहने, जो इनका फ्रिज कूलर, जो भी इनकी घर गृहस्थी थी, उसको भी ज़मीन में जमींदोज कर दिया। तो ये कितना बड़ा अत्याचार है, इनके मौलिक अधिकारों का हनन है। और हमने आज तक इतिहास के अंदर ऐसी प्रक्रिया कभी नहीं देखी कि लोगों को विस्थापित तो किया नहीं और उनको पहले घर उजाड़ दिए। ये बच्चे खड़े, इन लोग के एग्ज़ाम्स थे और ना ये एग्ज़ाम देने गए लोग, मतलब इनके पेरेंट्स के पास में नोटिस आ रहे। तो ये बड़ी जबर और तानाशाही कार्रवाई की गई है। आप खुद इनसे जान लीजिए कि उन लोग के साथ में क्या हादसे हुए। लोग बिलक रहे हैं, वहाँ पर रो रहे हैं, ना उनको खाने का है, ना पीने का है, ना लाइट है। 8 दिन से वो लोग किस प्रकार से रह रहे हैं। जेल के कैदी को भी पानी दिया जाता है, एक मटका दिया जाता है, एक बल्ब दिया जाता है, लाइट दी जाती है, लेकिन इन लोगों से जो था उनका आशियाना छीन लिया गया। तो ऐसी स्थिति हमने कभी नहीं देखी। जो मामा जी कहते थे कि ये हमारी लाडली बहनें हैं, हम इनको घर देंगे, इनके घर छत देंगे, घर देंगे, 3000 रुपये महीना देंगे, वो सब तो गया दूर। इनके घर जो बने हुए थे, ये कम से कम 100 साल पुराना इनका घर बना हुआ था, वो आशियाना भी इन सरकार ने, बीजेपी ने तोड़ दिया। आज शासन ने किसी किस्म का कंपनसेशन दिया इन लोगों को जिनके मकान तोड़े गए? इन लोगों को तो नहीं दिया। जो ये लोग चेक दे रहे थे, जो एक इनको चेक के माध्यम से राशि 1 लाख रुपए दी जा रही थी, वो भी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से दी जा रही थी। उसमें डबल नाम लिख दिया, नाम के साथ वल्दियत लिख दी या हस्बैंड नेम लिख दिया। तो वो सभी लोगों के चेक बैंक से वापस हो गए, गलत हो गए। अब उनके लिए यह आश्वासन दिया है कि आप मंडे को आना, ट्यूसडे को आना। और यहाँ पर जब महिलाएं परेशान होकर आई तो बोले कि आप कलेक्टेड ऑफिस में जाओ। अब जिनका ना घर है, ना बार है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास कोई जाने का कन्वेंस है, तो वो कलेक्टेड ऑफिस कैसे जाएंगी? सोचने वाली बात है। और कहने को वहां पर तंबू लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। कितने लोग इस कार्रवाई में, जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है अतिक्रमण की, कितने लोग इसमें बेघर हुए हैं और कितनों को कंपनसेशन मिला? 400 तो घर हैं पूरे टोटल। उससे ऊपर जो परिवार के अंदर, जैसे एक परिवार के अंदर 400 लोगों की तो पूरी लिस्ट बनी है, और उस परिवार में किसी में 4 लोग हैं, किसी में 5 लोग हैं, किसी में 8 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितने हजार परिवार वहाँ पर वंचित हो गए हैं और कितने लोगों का, मतलब सबसे मेन तो ये है कि बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीन लिया इस सरकार ने, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम एजुकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ये कोई समय था? अगर आपको वहाँ पर से उन लोगों को हटाना था तो आप उनको पहले विस्थापित करते, और उनका कम से कम इतना तो ध्यान रखते कि 10th क्लास के 12th क्लास की परीक्षा चल रही है, 1st से लेकर 12th क्लास की परीक्षा चल रही है, वो बच्चों की परीक्षा से वंचित हो गए। तो ये तो बड़ा धिक्कार की बात है, ये तो बहुत मतलब बेशर्मी है, हद है, हद हो गई, हद। सारी हदें पार कर दी। कभी मतलब अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं करा होगा कि पूरे चारों तरफ से बैरिकेड्स करके, क्या ये आतंकवादी थे? वहाँ पर आतंकवादी रह रहे थे कि सरकार को ये हमला कर देते? इस तरीके से उनके साथ में बिहेव किया गया जो देखने लायक नहीं था। जाकर देखिए, इतनी बड़ी भरी बस्ती को उजाड़ दिया गया केवल और केवल
जो वहाँ पर होटल है ताज होटल की वजह से। तो ये ताज होटल क्यों बनी हुई है? जब इनकी बस्ती हटी है तो ताज होटल भी हटना चाहिए, वो भी तो एनजीटी के दायरे में आ रही है। उसकी परमिशन किसने दी? उसके डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाए कि वो अगर वो फॉरेस्ट की जगह के अंदर है या एनजीटी के दायरे में आती है तो फिर उसके ऊपर नजर क्यों नहीं है सरकार की? उसको भी हटाएं ताकि इन लोगों को इस बात का वो मिले कि हाँ सरकार ने इंसाफ किया। नहीं तो सरकार तो गरीबों के साथ नाइंसाफी पर तुली है। दादी क्या नुकसान हुआ आपका, आप बताइए। पूरा नुकसान, घर टूटा, मैं बीमार हो गई, अस्पताल ले गए, बच्चे मेरे साथ गए और मेरा घर में जो भी कबाड़ा था पूरा के दान दहेज बर्तन ठीक रहे जो था खाने पीने का पूरा ले गए। वो ताला तोड़ लिया, लड़का ताला लगा गया, ताला तोड़ दिए। सुबह आज तो टूटा मिला घर में। नकदी भी थी उसमें, सोने चांदी के जेवरात भी थे, जेवरात थे, वो भी सब लेगा चुरा करके। कौन ले गया? अब ये ताला तोड़ा उन लोगों ने, नगर निगम वालों ने ताला तोड़ा, वही ले गए। जो घर जब तो बाहर वालों को अंदर नहीं आने दे रहे थे, फोर्स लगा रखी थी इन लोगों वीडियो ने। नहीं बनवाने दे रहे थे, चोरी करना था उनको तो चोरी करके ले गए, तभी तो वीडियो नहीं बनाए। जो हाँ, और पर हमने जैसे जैसे वीडियो बना लिए, वीडियो फुटेज दे दी है हमने। वो बोले थे कि ताला नहीं लगा है, पर हथौड़ो वो गेट पे हथौड़ा मार रहा है तो जाहिर सी बात है कि ताला लगा है। जब तो हथौड़े हाथ में हथौड़ा खुलता है, वो वीडियो में दिख रहा है कि हाँ ताला लगा है। और ये कंप्लेन करी है सर हमने। आप लोग यहाँ पर क्यों आए थाना कमला नगर में? इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए आए, हमें इंसाफ चाहिए शासन से। हमारा घर भाई होना, जहाँ से इन्होंने रात भर में तोड़ा वैसे ही रात भर में बनवाओ। सुनिए तो, हमारे नुकसान की भरपाई होना चाहिए। और जैसे हमारा बहुत नुकसान हुआ हमारा गया है, अब वो हमें इनसे प्रशासन से ये उम्मीद है कि हमारा कार्रवाई और वापस मिले, हमें नकदी और पैसा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम FIR हो उसकी। अभी हमने कंप्लेन दर्ज कर दी है। ये हमने इतना पैसा लगाया था अपना घर बनाने में, लेकिन हमारा सारा उन्होंने तोड़ ताड़ के पूरा खराब कर दिया। अब इन बच्चों को लेके कहाँ जाए? देखिए हमारे भगवान तक हमारे साथ घूम रहे, बनवास काट रहे हैं। मंदिर कहाँ रख के फिरेंगे उनको? भगवान को। क्या हुआ आपके साथ? हमारा घर तोड़ दिया और हम लोग एग्जाम भी नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर 8 दिन तक है ना बिजली भी नहीं आई, बिजली नहीं दी, पानी भी नहीं दिया और हमारा घर तोड़ दिया। बेटा पूरा जेवर पैसा नकदी पेट भगवान जी वो सारा सामान ले गए, धान वो सोना चांदी पैसा सब ले गए। भंडारा हो चुका है, ना तो अंदर आन दिया है ना बाहर जान दिया है, कैद कर दिया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस, इतनी पुलिस कि बिल्कुल पैर रखने को जगह नहीं थी। ऐसे थे झंडों के बुढ़े का बुजुर्ग का किसी का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, उड़ा कर फेंका जा रहा था। मार रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल एक तरह गुंडा राज है। मार रहे थे, इतने पब्लिक थी कि हमें मंदिर तक को नहीं छोड़ा गया, मंदिर तक तोड़ डाली। ये भगवान जी रखे फिर रहे, ये भगवान जी अब इनका, हमारा घर नहीं, इनका भी घर टूटा है। इनका भी घर टूटा है, हमारा घर नहीं। हमसे बोला जाता हैगा कि अभी है ना अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, आपने उनका तो घर बना दिया, लेकिन हमारे जो साथ है इनका तो घर आपने तोड़ दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, आप बोलते हो झंडे लगाओ और यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप उनका घर ही तोड़े, झंडों को लहराते रहेंगे बस क्या? और फिर ये है कि हम तो अस्पताल में दाखिल थी, बच्चे गए तो उन्होंने रातम रात ताला तोड़ के मेरी चोरी कर ली सब। पूरी बस्ती बेघर हो चुकी है। और सर हम एक और चीज बोलना चाहते हैं, शायद ये आवाज हमारी दब जाती, मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि इनकी वजह से हमारी आज यहाँ पे सुनवाई हो रही है, ये सुन रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने अभी तक ये जितने दुख देखे ना, मुझे नहीं लगता शायद हमारी कंप्लेन भी ये लिखते। मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, ये गरीबों के साथ है हमारे। पहली बार कोई ऐसा लगा है कि हाँ कोई हमारे साथ खड़ा है। हमें नहीं लगता था कि कोई हमारी सुन रहा है आवाज, ना कोई जाने दे रहा है हमारे को वहाँ पे। आपको नहीं जाने दे अंदर, वो आपको भी नहीं जाने दे अंदर। मीडिया से हम कुछ बोलना चाह रहे हैं ना, हमें बोलने नहीं दिया जा रही है। आप ये बताइए, क्या चोरी करने आ रहे हैं आप लोग? क्या चोरी करने आ रहे हैं? अगर आप सही हैं तो आप तो, हम गलत हैं तो आप सही हैं, तो आप बिल्कुल सरेआम वीडियो बनवाइए, फिल्म बनवाइए। आप तो सही हैं तो वीडियो क्यों नहीं बनाने दे रहा है? आप किसी को आने क्यों नहीं दे रहा है? क्या है ये? तो सर आज जाके हमें वहाँ से खेद मिला है, हमें वहाँ से तो बोलता हूँ जो यहाँ पर आए, हमारी कंप्लेन दर्ज करवाई, इन्होंने हमारे को बहुत सहयोग करा। और मैं
सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि हमें इंसाफ मिले, जो हमारा चोरी का सामान गया वो वापस मिले। जो हमारे माता पिता की सर्जरी हुई, देखिए पिताजी की सर्जरी हुई, कितने दर्द में घूम रहे हैं वो। तकलीफ हो गई, चलने को मना करा है उन्हें। ये आराम के लिए बोला गया था। तो पर देखिए पेटी रखी हुई थी, ताला डाल के इस बच्चे ने हमें ले गया अस्पताल। वैसा का वैसा सामान भी पड़ा हुआ, पैसे भी पड़े, पेटी रखी थी वो पेटी भी गायब है, सामान भी सब गायब, मकान तोड़ दिया ताला तोड़ के। तो इसकी इंसाफ होना चाहिए कि ये बिल्डिंग वालों ने हमारे साथ कैसा अन्याय किया है। ये बिल्डिंग वालों ने रोका, हमने बहुत रोका कि हमारे भाई का आने का इंतजार करा जाए। आप कह रहे हैं कि इनकी अनुमति से घर तोड़े जा रहा है, नहीं तोड़ा, नहीं सुना। लेडीज पुलिस को बुला के हमें मारने की धमकी दी, हमें भगा दिया हमारे घर को, और हंस हंस के हमारे सामने हमारे घर का तमाशा बनाया जा रही है, हमारे घर को तोड़ दिया है ना। और हमारे भाई को आने का उन्होंने इंतजार नहीं करा। पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है, हमें अरे बहुत परेशान करा हम लोगों को उन्होंने। 1 लाख की टिकट लगा दी है। 1 लाख से क्या होता है? अरे तुमने हमें बेघर तो कर दिया, इससे अच्छा तो तुम हमें मौत दे दो तो अच्छा है, जेल दे दो हमें। क्या होएगा 1 लाख से? हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम सब जेल खा के मर जाएंगे। जेल खा के मर जाएंगे, हमारे मासूम बच्चों को मार देंगे। इस हिंदुस्तान में ऐसा जीवन होना नहीं है। तुम तो अंग्रेज बन रहा हो, अंग्रेज तो फिर भी मेहनत करवाते पैसे लेते हो। तुमने तो हमें पानी के लिए, खाने के लिए, हर चीज से तरसा दिया, हमारे घर से बेघर कर दिया हमारे, है ना। पहले इन्होंने ये मंसूबा करा था, पहले काट दी लाइट, पहले लिया है पानी लगाई थी, मिलिट्री इन्होंने। सुनो, तुमने पहले हमें नल क्यों दिए, सड़क क्यों बनवाई, हमें इतनी सहायता क्यों दी, फिर क्यों दी? ना जाए इस्तेमाल टूटना थे तो फिर हमें इतनी सुविधा क्यों दी गई, है ना। पट्टे दे दिए हमें, बिजली लगा दी, मीटर सब दे दिया हमें, टैक्स ले रहा हमसे, टैक्स भी ले रहा हो। धीरे धीरे करके हमें ऐसा कर दिया, हम जानवरों से बेहतर हो गए। ऐसा है नहीं, हमारे रोड पे वहाँ से कह रहा कल सील लगा देंगे। हमारे बच्चों को बीमार हो रहा, दुखी हो रहा, हमें कहीं हॉस्पिटल ले जाने दे रहा है, इतनी ढलाई कर रहा है। उसको मतलब इतना अत्याचार हमारे सामने हमारे घरों को बिल्कुल धूल में मिला दिए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। हमें तो बस इंसाफ चाहिए। वो तो चोरी करके ले गए, इंसाफ चाहिए। मकान भी तोड़ गए। किस तरह से प्रताड़ित हैं बदबदा के रहवासी, जिनके मकानों के साथ तोड़फोड़ की गई है, और उनके साथ आई है नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ज्ञापन सौंपने यहाँ पर कमला नगर थाने में, कि जिन लोगों के घरों से चोरी हुई है, सामान चोरी किए गए हैं। हमारे साथ शबिस्ता जकी भी मौजूद है, उन्होंने पूरे हालात की जानकारी दी हम लोगों को। नासिर नईम, ब्यूरो हेड कैमरामैन यासीन शेख के साथ नारद मुनी लाइव।